हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश इंजीनियरिंग एकेडमी। आज हम लोग साधारणतः चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 2 लेकर आए। लेक्चर सेकंड है ये हमारा। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट की हमने कल प्रॉब्लम भी कुछ कर ली थी। आज हम कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट सीखेंगे। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे कि किस तरीके से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक है, तो मैं आज आपको काफ़ी फॉर्मूले वगैरह भी लिखवाने वाला हूँ। तो तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेकर के। ठीक, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग पढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक, है। तो चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट भी कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए हमने पहले प्रिंसिपल के बारे में आपको बता दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बता दिया, टाइम के बारे में बता दिया, लेकिन मैं यहाँ टी ना यूज करके मैं एन से रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज में। तो देखिएगा यहाँ जो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो अमाउंट निकालना होगा उसका फॉर्मूला होता है पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n। तो ये जो मेरा आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, अमाउंट। ठीक, तो यदि मुझे निकालना होगा अमाउंट इक्वल टू, हम फॉर्मूला पहले से जानते हैं, P प्लस, देखो ये हमारा था सिंपल इंटरेस्ट में हम ऐसा ही लिख रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट में CI लिख देंगे। ठीक है ना, CI लिख देंगे। ये अमाउंट है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, ये प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ जो आया हुआ है ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हमारा फॉर्मूला हो जाएगा A - P। तो यहीं हम A की वैल्यू ये उठा करके यहाँ पुट कर दें तो देखिएगा क्या हो जाएगा, P ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n। ठीक है ना, ये 100 है की पावर n माइनस P। मैंने यहाँ P कॉमन ले लिया, P जैसे कॉमन लिया तो बचा 1 + r/100 की पावर n -1। ठीक है ना, -1। तो यहाँ से हम लोग क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट सीधा सीधा निकाल सकते हैं। ये एक रहा, पर लेकिन इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का हम लोग यदि यूज करेंगे इस वाले का, तो हमको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी कैलकुलेशन करने में। तो हम मशक्क़त से बचने के लिए हम क्या, कुछ इसके लिए आपको कुछ बेसिक फंडा बताएंगे और किस तरीके से उस फंडों को आप यूज करते हुए जुगाड़ बताएंगे, और उस जुगाड़ से आप किस तरीके से सवाल को हल करेंगे बहुत आसान तरीके से। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बता दें जैसे कि आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये देखना है क्वेश्चन में कि कब कैलकुलेट करवाया गया, छमाही पे कैलकुलेट करवाया गया है या हमारा ईयरली करवाया गया है या क्वार्टरली करवाया गया है। यदि उन्होंने हमारा क्या बोल दिया कि छमाही पर ब्याज कैलकुलेट करनी है, क्या करना, छमाही पर ब्याज कैलकुलेट करनी है। जैसे हम छमाही पर ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो छमाही के लिए हमारा क्या हो जाएगा, R जो होगा वो R/2 कर देना है परसेंटेज में, और जो N होगा वो 2N कर देना, याद रखिएगा। तो ये हम छमाही के लिए हम करेंगे। ठीक है ना, मैं लिख दे रहा हूं छमाही। तो छमाही की बात आएगी, ये ब्याज उन्होंने अर्धवार्षिक पे ही कैलकुलेट कराया हो, उन्होंने कह रखा है, तो हम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम ये पहले देख लेंगे उस सवाल में। फिर यदि वो तिमाही की बात करेंगे तो तिमाही के हम R कैलकुलेट करना होगा, वो R/4 कर देंगे, और जो N होगा वो हमारा 4N हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बात आपको याद रखनी है, तिमाही की बात है। तिमाही के लिए करना होगा तो इस तरीके से आप करिएगा। ठीक, अब बात आ रही है इफेक्ट में, कुछ जैसे कि ये तो हम यूज कर ही लेंगे दोनों चीजें। ठीक, अब बात आ रही है कि इफेक्टिव हम किस तरीके से निकालें, मतलब किस तरीके से और क्वेश्चन को इफेक्टिव बनाएं, बहुत जल्दी से हम सॉल्व कर सकें। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कोई भी हमको सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, या मान लीजिए 2 साल का करना है, और हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा कुछ भी, तो हम उसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे, RE इफेक्टिव। ठीक है ना, RE इफेक्टिव क्या होगा,
ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए बता रहे हैं हम, वो सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बता रहे हैं। मान लीजिए पहले भी R है तो हमारा क्या होगा, R फर्स्ट ईयर के लिए R प्लस सेकेंड ईयर के लिए R प्लस R इंटू R अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ से हमारा परसेंटेज आ जाएगा इफेक्टिव, तब ये इफेक्टिव परसेंटेज आ जाएगा। इससे हम सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना हमारा ब्याज हो रहा है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, मान लीजिए डिफरेंट दिखा, पहली साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 दे रखा, दूसरी साल के लिए R2 दे रखा, तो हम किस तरीके लिखेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 अपॉन 100। तो ये इस तरीके से हम पूरा सीधा फंडा लगा करके इफेक्टिव परसेंटेज निकाल लेंगे और उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब बात आएगी, कहीं कहीं क्वेश्चनों में आपको पूछा जाएगा डिफरेंस CI और उसका, ठीक है ना। तो CI और उसका SI और CI का डिफरेंस पूछ लिया जाएगा। तो देखिएगा मैं उसका भी बता देता हूं आपको। मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले रहा हूं। तो देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए डिफरेंस पूछ लिया उन्होंने, डिफरेंस बताओ CI एंड SI का कितने साल का, पहले उन्होंने सपोज दैट 1 साल का ही पूछ लिया, सपोज 2 ईयर का, 2 ईयर, 1 ईयर का कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, 1 ईयर का 0 डिफरेंस रहेगा। देखिए मैं सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर की, तो देखो सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, डिफरेंस को मैं D2 से लिख दे रहा हूँ, दोनों सालों का डिफरेंस। तो देखिए मैं पहले लिख रहा हूँ CI माइनस SI, ठीक है। CI और SI का जो डिफरेंस है वो किस तरीके से, हम डायरेक्ट फॉर्मूला में बता दूंगा कि देखो डायरेक्ट फॉर्मूला हमने क्या भी पढ़े, P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n की जगह मैं 2 कर दूं, 2 ईयर की बात कर रहा हूं, -1, ये है ना, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया, माइनस 2 ईयर का P R ही रहेगा, T की जगह 2 हो जाएगा अपॉन 100, ठीक है। अब इसमें से मैं P कॉमन ले लूं, P यदि मैं कॉमन ले लूं तो देखिएगा क्या बना फॉर्मूला, यहां मैं लिख सकता हूं 1 प्लस इसका होल स्क्वायर खोल रहा हूं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2AB, ठीक है ना, -1 जो है वो लिख दिया, माइनस, क्योंकि P मैंने सब में से कॉमन ले लिया है तो R 2R अपॉन 100 बचा होगा। देखो 2R अपॉन 100 एक ये रहा और एक 2R अपॉन 100 ये रहा, मैं इनको छम कर सकता हूं, ठीक। ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, P R स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। तो मैं और इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ R अपॉन 100 होल स्क्वायर, ठीक है, R अपॉन 100 का होल स्क्वायर बराबर डिफरेंस इन 2 ईयर, ठीक, डिफरेंस इन 2 ईयर, 2 साल का अंतर। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, कॉपी कर लिख लीजिए, ठीक है। अभी ये बात आ जाए 3 ईयर की, 3 ईयर की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, 3 ईयर लिख देंगे D3, तो D3 हम क्या लिखेंगे, P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 Q -1 माइनस P R इंटू 3 ईयर अपॉन 100। तो ये आप सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा P R अपॉन 100 का होल स्क्वायर 300 प्लस R अपॉन 100। तो ये डायरेक्ट आपका ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, D3 3 साल का डिफरेंस पूछेगा तो P R अपॉन 100 का होल स्क्वायर ब्रैकेट में 300 प्लस R अपॉन 100, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब ये तो देखो जो मैंने बताया था, ये वाला फॉर्मूला ये 2 ईयर के लिए है ना, तो ये 2 यहाँ पर भी कर दो। तो अब देखिएगा ये जनरल भी पूछे हमको T ईयर का डिफरेंस पूछेगा तो हम क्या करेंगे, dt करके CI ऑफ T ईयर की माइनस
SI ऑफ टी है, ठीक है ना, SI ऑफ टी है। तो यहाँ से हम डिफरेंट जनरल टर्म से निकाल सकते हैं, उसे थोड़ा एल्जेब्रिक फॉर्म से सॉल्व करके फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिएगा हम क्वेश्चनों को देखते हैं। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है। ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 8,000 रुपए का ऋण 5%, कितना 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर बैंक से 2 वर्ष के लिए लेता है, 2 वर्ष के लिए लेता है, उसे बैंक को कितना धन वापस करना होगा। देखो जो बैंक को वो वापस करेगा तो ऐसा थोड़ा नहीं जितना धन लिया उतना ही वापस कर दे, उसका ब्याज सहित वापस करेगा, है ना। तो 2 वर्ष बाद वो ब्याज सहित वापस करेगा। तो हमने निकाला कि भैया सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है ना, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड जान गए P, और ब्रैकेट में 1 + r/100⁻²-1, ठीक। तो ये है P हमारा कितना है P, लेकिन अभी हम यहाँ सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अमाउंट से ही काम चल जाएगा, क्योंकि अमाउंट क्या है P जो हमको देना होगा r/100⁻², ठीक है ना, ये 100। तो देखो P हमारा कितना 8 मल्टीप्लाई 1 + r कितना है 5/100, ठीक, उसके तो 8,000 सॉरी, ये काट देंगे 2 बार, 20 हो गया, ऊपर हो गया 21/20 हो जाएगा ये उसके। तो देखो ये हम करेंगे, खोलेंगे 441 हो जाएगा, और ये होगा 400, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, 4 दूने 2 बार कट गया, ऊपर 20 बचा हुआ, ये 0 हम यहाँ लगा दे रहे हैं। और जैसे हमने इसका 2 का मल्टीप्लाई करा था 2 0 8 रुपये, 8,820 रुपया वो देगा। तो ऑप्शन ये हमारा आ गया, लेकिन इतनी हमको कैलकुलेशन करनी पड़ी है, ठीक है ना, इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ी। इस कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने क्या करा है, जो 2 साल का हमने आपको बताया था किस तरीके से इफेक्टिव निकालते हैं, तो आर इफेक्टिव निकालो। आर इफेक्टिव हमने क्या बताया था, आर मतलब पहले तो देखो दोनों क्या है, फर्स्ट ईयर के लिए भी R% ही है 5%, और सेकेंड ईयर के लिए भी है। तो 5 + 5 प्लस ये हो गया हमारा 5 × 5/100, यही तो हमने बताया था। तो ये हो गया 10 प्लस ये हो 25 करेंगे तो 25, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि देखिए सीधा सीधा कि भैया यहाँ हमारे पास इतने परसेंट हम निकाल लें, कितने का 8,000 का, 8,000 का निकालेंगे कितने 10.25/100। देखो इससे ये कैंसिल आउट कर दो, इस 0 से ये यहाँ आ जाएगा, कितना 8 × मल्टीप्लाई का 8 × 5 = 40 का 0 हासिल के 4, और 8 दूनी 16 4 20, ठीक है ना, हासिल के 2 और 8 दशमलव यहाँ है 820 आ गया ब्याज। क्या आ गया 820 आ गया ब्याज, आ गया क्या नहीं। तो ये अभी थोड़ा लगा होगा आपको, क्योंकि यहाँ वैसा है जब 20 और 30 वाली कंडीशन आएगी तो ये टफ हो जाएगा, ये आसान हो जाएगा। तो 820 हम जोड़ देंगे कितने में 8,000 में, 8,000 में जोड़ देंगे हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे अब ये देखिएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 24,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है ना, जबकि ब्याज प्रति छमाही कैलकुलेट की गई है। तो देखिए छमाही ब्याज कैलकुलेट करी गई, तो हमने कि यार कितना हो जाएगा, R = सीधी बात है 10/2 बराबर 5% हो गया क्या नहीं। जब R हो गया, T हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि ये हमको छमाही में कैलकुलेट करना है, छमाही में बदलना है, तो हमारा क्या होगा 1 साल का हो गया 2 और आधे का 1 बराबर 3, ठीक। और अमाउंट हमारा कितना है 24 है क्या नहीं, 24
ये सॉरी P हमारा है 24। तो 24,000 है, 24,000 पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हम डायरेक्ट, क्योंकि अब ये देखो हमारा हो गया, क्यों हमको ब्याज निकाल लेना है कि मतलब ब्याज कितना होगा, ठीक है ना। तो ब्याज हम निकालने के लिए या तो उस फॉर्मूले से लगाओ या फिर इससे कन्वर्ट कर लो। इसे कन्वर्ट करोगे तब भी हो जाएगा, और नहीं तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो। तो हम क्या निकालें, सी आई इक्वल टू क्या होगा, P 1 प्लस आर क्या 5/100 की घात 3 - 1। ये हो गया मेरे भाई, हो गया क्या नहीं। तो ये हो गया 24,000 20 बार, तो 1 प्लस 1/20 का क्यूब -1, 24,000 इंटू 21/20 का क्यूब -1, ठीक है। 24, इसे हल करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 1/20 इंटू 1/20 इंटू 1/20, ठीक है ना। और ऊपर हो जाएगा 21 का क्यूब -20 का क्यूब, वो ले लिया, ठीक। तो देखो इससे ये 2 3 1 2 3 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 8 3 3 बार कट गया। तो ये कितना हो गया 3 इंटू, ठीक है ना, 3 इंटू ये हो गया हमारा 21 का क्यूब -20 का क्यूब। तो देखिए करिए, तो 21 में से 20 गया, 1 बचा, इंटू 21 का वर्ग 414 प्लस 20 का 400 प्लस, ठीक है ना, प्लस ये दोनों को गुणा कर देंगे 0 2 4। हमने क्या करा, यहाँ जो करा हुआ है वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला खोल दिया। तो a माइनस वी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए वी, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन हमारी को होगी, थोड़ी आसान होगी। अब देखिएगा यहाँ हम जैसे भी करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये यूनिट डिजिट क्या आएगा 3 आएगा, लेकिन यूनिट डिजिट एक 3 इसमें है एक इसमें है, तो ऑप्शन हमारा और कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम फिर जोड़ के ही पूरा चेक करेंगे। देखो 1 2 4 6, ठीक है ना। अब देखो 4 4 4 12 हो गया इंटू 3। जैसे ही हम देखेंगे तो 3 एकन 3 तिछिंग 18 का 8, बस इतने वो होगा, तिछिंग 18 का 8 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है ना, और 3 एकन 3। तो हमारा पूरा आंसर निकल आया, कितना होगा 3,783 रुपये, 3,783 रुपये। तो ये वाला इस ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो आज हम ये यहीं स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करते चलें, सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू अगेन।